हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरसी जीडीसी 2023 के रिगार्डिंग आप सभी दोस्तों के अलग अलग टाइप के कुछ डाउट्स थे। उन डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें आपने अलग अलग अपने डाउट बताए थे, तो उन सभी डाउट्स का जो मेनली कॉमन डाउट्स है उनके ऊपर मैं बात करूंगा कि उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जिनमें से आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे वो थे कि एचआरएमएस में कई भाइयों की डिग्री ऐड नहीं हो रखी थी, फॉर्म के लिए ज्वाइनिंग कब की होनी चाहिए, साथ ही जो है क्या सभी जोन से फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि जो लिंक रीओपन किया जाएगा सभी जोन से किया जाएगा, और फॉर्म रिजेक्ट वाले फॉर्म जिन लोगों के जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और 2 साल की मिनिमम सर्विस क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, उनको फॉर्म दोबारा भरना है या नहीं भरना है। साथ ही दोस्तों, ये जो है मौका है जीडीसी का, बार बार नहीं मिलेगा। आप लोगों बहुत खुशकिस्मत होगी, आपको जो है यहाँ पे 2 साल की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हटा दी गई है। और दोस्तों, अगर ये नहीं हटाई जाती है तो अगली जो जीडीसी वो पता नहीं कब आती है और आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। ये एक तरह से बहुत अच्छा मौका है, बहुत कम कंपटीशन रहता है जीडीसी में दोस्तों। और इसमें क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉय यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और इसको जो है बिल्कुल भी चूकना नहीं है। फॉर्म में किसी भी टाइप की कोई गलती नहीं करनी है, सारी कुछ सावधानी से आपको काम करना है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी बुक्स यहाँ पे फॉलो करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ बॉक्स में आप बुक्स जो है भाई लोग पूछ रहे थे, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के लिए जो दोस्तों यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की बुक जो है बहुत शानदार है। यहाँ पे देखिए, रीजनिंग के अंदर जो है 2023 का अगर आप एडिशन देखोगे, इसके अंदर रेलवे के जो सभी एग्ज़ाम है आज तक जो लगे हैं एग्ज़ाम, चाहे वो 2022 तक के एग्ज़ाम हो, जीडीसी आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो एक तरह से बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सारी कुछ जो है इसको बुक को आप देख सकते हैं। और साथ ही जो दोस्तों इसमें 8,700 प्लस जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें रीजनिंग और मैथ में जो है किरण के बाहर जो है कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाएगा जीडीसी के अंदर मेनली। और यहाँ पे आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट भी है जो है फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और ये जो है देखिए 2023 का एडिशन है मैथ का, यहाँ पे 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें जो है आपके एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज भी है मिक्स में, सारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप ये जो है बुक फॉलो कर सकते हो मैथ और रीजनिंग के लिए। यहाँ से जीडीसी में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर 20 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। अब जो है दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो SWR ने 3-4 जोन ने जो है अभी तक यहाँ पे कोरिलेंडम निकाल दिया है, शुद्धि पत्र निकाले हैं। तो यहाँ पे SWR क्या कह रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ जोन यहाँ पे हैं, इन्होंने कुछ क्लियर किया है, कुछ ने क्लियर नहीं किया है कि आपको जो है फॉर्म दोबारा भरना है या नहीं भरना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं मेनली बात कर लेता हूँ कि ये जो SWR है, SWR देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करूँगा जो कि आपका क्वालिफिकेशन का यहाँ पे दिखाता है। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए लास्ट पैरा में यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो द कैंडिडेट्स who have already submitted their online application and declared rejected due to 2 year service minimum service condition restriction may also submit their application afresh for consideration. The portal for submission of application will be made available in due course. देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों का 2 साल की मिनिमम क्वालिफिकेशन के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो उन लोगों को यहाँ पे दोबारा फॉर्म भरना है afresh for consideration। और यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स whose एप्लीकेशन फाउंड एलिजिबल नीड नॉट अप्लाई अगेन, यानी जिन जिन लोगों के एप्लीकेशन फाउंड यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो एलिजिबल आप लोगों की तो हो ही नहीं थी, वहाँ पे 2 साल की सर्विस कंडीशन डली हुई थी, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, तो आपको दोबारा से यहाँ फॉर्म भरना है। जो भाई SWR से हैं, साफ साफ लिखा है कि आपको फॉर्म यहाँ पे दोबारा भरना है, आप आराम से पढ़ सकते हो उसमें। ये देखिए, वो ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिक्लेयर रिजेक्टेड ड्यू टू 2 year मिनिमम सर्विस, यानी आपका अगर 2 साल की जो मिनिमम सर्विस है उसके कारण रिजेक्ट हो गया, तो आपको जो है फ्रेश यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में आल्सो सबमिट देयर एप्लीकेशन एफ्रेश फॉर कंसिडरेशन। तो यदि आप SWR से कोई भाई है तो उसको दोबारा से फॉर्म डालना है। इसके अलावा जो है अपन देखते हैं आपके RRC सिकंदराबाद, कौन सा RRC सेल, तो इसमें जो है इसमें देख लेते हैं दोस्तों RRC सेंट्रल रेलवे, सॉरी सेंट्रल रेलवे में देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए एम्प्लॉय वू हैव अप्लाइड अर्लियर नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। यहाँ पे इन्होंने जो है क्लियर नहीं किया है कि शुरू में जो अप्लाई किया है जिनके फॉर्म एलिजिबल हो गए थे उन लोगों की बात कर रहे हैं, या जो सभी फॉर्म जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, चाहे जिनकी 2 साल की मिनिमम सर्विस कंप्लीट हुई हो नहीं हुई हो, उन लोगों को यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिन्होंने भी पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था उन सभी लोगों को यहाँ पे एलिजिबल
उनके फॉर्म जो है उनको दोबारा नहीं भरने हैं, चाहे उनको जो है पहले रिजेक्ट हो गए थे फॉर्म या जो है एक्सेप्ट हो गए थे, ये ऑटोमेटिक वहाँ से क्लियर कर लेंगे कि जिन जिनके रिजेक्ट हुए थे और आपके 2 साल की मिनिमम सर्विस के कारण अगर रिजेक्ट हुए थे तो ये जो है उसको वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर भी दोस्तों अपन जो है यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, आप फिर भी आपका जो जोन है वहाँ पे बात करिएगा, मतलब आपके जो भी ऑफिशियल नंबर वगैरह होते हैं उन पर बात कीजिए। यहाँ पे जो है क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि जो है जिन लोगों का फॉर्म यहाँ पे एलिजिबल हुआ था उन्हीं को नहीं भरना दोबारा या सभी को नहीं भरना जिन्होंने पहले भर चुके हैं, चाहे उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हो। तो आप जो है एक बार यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉर्म आपको दोबारा नहीं भरना है। इसके अलावा जयपुर से भी यही बात लिखी हुई है कि आपको फॉर्म यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना है। और ये जो है ये शुद्धि पत्र आया था आपका, ये RRC दक्षिण पूर्व SECR का, तो इसमें भी देख लीजिए तो वे सभी आवेदक जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ भी इन्होंने यही कहा है कि पहले जो आवेदन कर चुके हैं उन लोगों को कोई भी आवेदन करने की दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी ये क्लियर नहीं लिखा कि जिन भाइयों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे उनको यहाँ पे दोबारा भरना है या उनका पहले से ही जो है रिजेक्ट करने के बाद हम उसको वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉर्म आपका दोबारा नहीं भरना है, चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या फिर जो है एक्सेप्ट हो गया, आपको दोबारा नहीं भरना है जिन्होंने भर दिया था। और जो नए कैंडिडेट्स हैं जो किसी कारण से यहाँ पे रह गए थे वो लोग यहाँ पे फ्रेश जो है फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी मैं आपको फिर से आपको सलाह दूंगा कि आप जो है अपना जो जोन है वहाँ पे जो भी मेल ID वगैरह है या मोबाइल नंबर है वहाँ से बात कीजिएगा और ये सारी कुछ बातें क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है और अपन जो है कोई चांस यहाँ पे नहीं लेना चाहेंगे। अब मैं बात करूँगा दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक देखिए कि कुछ भाई लोग जब ये फॉर्म भर रहा था 1 अगस्त इनका जो नोटिफिकेशन था, तो वहाँ तक जो है उनकी PF नंबर वगैरह नहीं आए थे, ज्वाइनिंग हो गई थी उनकी लेकिन PF नंबर वगैरह नहीं आए थे। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि वो जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 1/8/2023 के बाद में, अब कुछ भाई बोल रहे थे सर हमारी सितंबर में या हमारी अक्टूबर में यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है तो क्या हम इसमें फॉर्म डाल सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 1/8/2023 से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। 1/8/2023 के बाद में आपकी ज्वाइनिंग है तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हो, चाहे सितंबर के हो चाहे आप जो है अक्टूबर के हो, आपकी अक्टूबर की ज्वाइनिंग हो। तो यहाँ पे कई सारे दोस्त ऐसे थे जो 1/8/2023 के पहले की ज्वाइनिंग थे लेकिन उनके PF नंबर वगैरह या HRMRCD वगैरह नहीं बनी थी, तो इसलिए उनको उस टाइम दिक्कत आ रही थी। उन लोगों की अच्छी खबर है कि वो जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी 1/8/2023 नोटिफिकेशन की जो डेट थी उसके बाद में जो फॉर्म जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। वो जो है बाकी आप अपने अपने जो नोटिफिकेशन है वाइड नोटिफिकेशन उसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की जो डेट है उससे पहले तक आप जो है अगर ज्वाइनिंग की है आपने तो इसमें आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी कुछ अपडेट थी। इसके बाद में एक भाई बोल रहा था कि एक जोन से हम दूसरे जोन में फॉर्म भर सकते हैं क्या। नहीं भाई, सेम जोन में आपको फॉर्म भरना होगा, दूसरे जोन में आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब कुछ भाइयों की जो है सबसे बड़ा जो इशू था वो डिग्री को लेकर था। ये देखिए HRM से डिग्री ऐड नहीं है, हम क्या करें, हम जो है इसमें फॉर्म एलिजिबल कर पाए, मतलब फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2-3 कंडीशन बनती है दोस्तों, कि एक तो कंडीशन बनती है कि आपने जो है जब DV हुआ था आपका उस टाइम आपने कोई डिग्री दी ही नहीं थी, मान लेते हैं ग्रेजुएशन की नहीं दी, BTech ITI वगैरह कुछ दी नहीं आपने। एक हो जाता है कि आपने उस टाइम दी थी लेकिन HRMS में अपडेट नहीं हुआ है, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें नहीं जुड़ा है। दोनों केस अलग अलग है। देखिए दोस्तों अगर आपने उस टाइम पे मान लें 10th बेस की वैकेंसी थी तो 10th बेस थी, आपने ITI वगैरह कुछ नहीं लगाया, आपने ग्रेजुएशन उस टाइम नहीं दिया था DV के टाइम में, तो अभी जो है आप आपका जो डिवीजन है उसमें आपकी जो डिग्री है उसकी जो कहने का मतलब एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें जो है सीनियर DPO के नाम से एप्लीकेशन जाएगा और उसमें आप सर्विस रिकॉर्ड में अपनी डिग्री ऐड करवाने के लिए एप्लीकेशन दीजिए। 2 कॉपी में बनाइए, एक पे आप जो है D-Link अलग रहेगा उससे रिसीव लीजिएगा और एक आप अपने पास रखिएगा। तो उस हिसाब से वो जो है यहाँ पे आपकी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह में HRS में आपका अपडेट कर देगा। दूसरी बात, आपने सारी कुछ प्रक्रिया कर ली, आपने DV के टाइम आपकी डिग्रियाँ वगैरह भी दी थी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, BTech ITI जो भी आपके पास में है, और फिर भी जो है HRMS में जो अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो उसमें जो है वो D-Link कलर की जो गलती है, अगर उसमें नहीं दिखा रहा है, आपका सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका HRMS ID में भी जोड़ देगा। और अगर आप जो है D-Link अलग से बात कर लीजिएगा, एप्लीकेशन दे दीजिएगा उसको कि मेरा जो है HRMS ID में ये ऐड करवाना है, और उसको जो है आप 2 कॉपी में देना, एक पे आप रिसीव लेके अपने पास में रख लेना है। तीसरा केस आता है कि ये आपने सब काम कर लिया, अपनी D-Link कलर को एप्लीकेशन दे दी, फिर भी जो है HRMS ID में सर्विस रिकॉर्ड में आपकी कोई डिग्री ऐड नहीं हुई है, फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर जेन्युइन डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बेधड़क फॉर्म भरिए, जब आपका DV वगैरह होगा
तो सारा कुछ ये चीज़ें हैं अपडेट हो जाएगी, कोई किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो जिन लोगों ने डीवी के टाइम में नहीं दिया था वो लोग जो है एक कंसिडरेशन डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपने डीलिंग क्लर्क वगैरह को एप्लीकेशन दे दीजिएगा कि हमारे पास में डिग्री है, हम ऐड करवाना चाहते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे उनका ऐसा सर्विस रिकॉर्ड में या आचार्य में ऐड हुआ हो नहीं हुआ हो, ऐड करवाने के लिए आप एक बार एप्लीकेशन दे दीजिएगा, फिर भी नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप डीवी के टाइम में सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाएगा, एफिडेविट वगैरह सारे कुछ लग जाएंगे, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ डाउट्स थे। हाँ दोस्तों, एक डाउट ये भी था कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है इस टाइम, तो क्या हम जो है फॉर्म भर सकते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जो है 1 अक्टूबर से पहले की है, सॉरी 1/8/2023 से पहले की है, लेकिन हमारी जो है 6 महीने की ट्रेनिंग है, कुछ टेक्नीशियन भाई ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए भाई, ट्रेनिंग के अंदर जब आप रहते हो तो आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं माने जाते हो, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माने जाते हो रेलवे के। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको ट्रेनिंग फिट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आप जो है रेलवे के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हो। तो जो भी अंडर ट्रेनिंग है वो ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये चीज़ आप जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो यही सारे कुछ डाउट थे दोस्तों। फिर भी आपका मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, एक भाई ने और डाउट कमेंट कर रखा था कि सर मेरे पास जो है बीएससी की डिग्री तो है, लेकिन सॉरी बीएससी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, एक मतलब डिग्री 2-3 साल बाद आती है और अपना मार्कशीट पहले आ जाती है, तो मार्कशीट तो है मेरे पास लेकिन डिग्री नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तेरे पास डिग्री नहीं है तो तू फॉर्म अप्लाई कर आराम से, तेरा जब सिलेक्शन होगा फाइनल तब तक तेरी डिग्री आ जाएगी। अगर नहीं भी आएगी तो एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप एकदम बिंदास होकर तैयारी कीजिएगा और साथ ही दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ ये मौका बार बार नहीं आएगा, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। आईटीआई और बीटेक वगैरह जिन लोगों के पास में जो एलपी में अप्लाई कर सकते हैं उनको खास तौर से बोल रहा हूँ, एलपी की बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।